कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलाती है जो हमारी कहानी में हमेशा के लिए बस जाते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में नहीं। सावन की शाम थी। आसमान पूरा धुला हुआ लग रहा था। बादल नीचे झुके हुए थे, जैसे पूरे शहर को अपनी बाहों में लेना चाहते हो। बस स्टैंड पर भीगी मिट्टी की खुशबू तैर रही थी। लोग छतरियां समेटे इधर उधर भाग रहे थे। तभी कंडक्टर ने आवाज दी, चलिए चलिए जल्दी, चंबा के लिए आखिरी बस जा रही है। धीरे धीरे सवारियां बस पे बैठने लगी। जैसे ही कंडक्टर ने विसल बजाई, मैदानों को पीछे छोड़ती बस पहाड़ों को मिलने के लिए निकल पड़ी। और मूड स्विंग्स की तरह मौसम ने भी एकदम करवट बदल ली। काले बादलों का सीना चीर के बारिश की बूंदें बस की खिड़की पर ऐसे गिरने लगी जैसे कोई पुराना गीत गा रही हो। अंदर हल्की सी सीलन की खुशबू, भीगे कपड़ों की गंध, सीटों पर बैठे लोग अपने अपने ख्यालों में खोए हुए। वो खिड़की वाली सीट पर अकेला बैठा था। बाहर भीगती अपने मन की तरह अकेली सड़क को देख रहा था। हवा में लटकती धूल बारिश ने साफ कर दी थी। तभी एक हल्की सी आवाज आई, आप एक्सक्यूज मी, यहां बैठ सकती हूं? उसने ऊपर देखा तो देखता ही रह गया यार। वो भीगे बाल, आंखों में शरारत और गहराई, गालों पर बारिश की 2-3 बूंदें अटकी हुई थी, मानो जैसे सावन खुद एक इंसान का रूप लेके आ गया हो। हाँ बिल्कुल। उसने अपना बैग उठा के अपनी गोदी में रख लिया और वो उसके साथ आकर बैठ गई। उसके बैठते ही उसे लगा जैसे गर्मी सी बढ़ गई है वहां पे। वो बिल्कुल किसी कवि की कल्पना के जैसे लग रही थी, जिसे वो रोज अधूरे से रूप में शब्दों के जरिए पन्नों पे उतारता है। पहाड़ी एरिया शुरू हो गया था और बस अब धीरे धीरे चलने लगी थी। धीरे धीरे चलती बस के साथ एक कहानी भी। बस अंदर से हल्के हल्के झूल रही थी। वाइपर शीशे पर लकीरें खींच रहे थे और बारिश बाहर अपनी पूरी ताकत से गिर रही थी। उन दोनों के बीच कुछ देर चुप्पी रही, सिर्फ बारिश की आवाज और दिल की। जैसे ही बस ने एक तीखे पहाड़ के पास से कट मारा तो उसका हाथ विनय के हाथ से छू गया। अब सॉरी, विनय ने कहा, कोई बात नहीं, शायद बारिश को हमारी दोस्ती करवानी थी। वो हंस पड़ी। उसकी हंसी में घंटियों की सी खनक थी और उस खनक ने विनय के अंदर कुछ जगा सा दिया था। बस में सामने वाली सीट पर एक बच्चा अपनी मां से चिपका हुआ था और बस में 90s के गाने बज रहे थे, साजन फिल्म के। और इन सब के बीच 2 अजनबियों के अंदर एक अदृश्य धागा कुछ बुन रहा था। अच्छा, बाय द वे, मैं आपका नाम जान सकता हूं? उसने कहा, नैना। अच्छा नाम है। नैना, जिसमें पूरा आसमान समा जाए। उसने कुछ नहीं बोला, बस खिड़की से बाहर देखने लगी। बारिश की धारा के बीच वो अपना चेहरा छुपाते हुए, पर अपनी मुस्कान नहीं छुपा पाई। तभी बस अचानक धीमी हुई। कंडक्टर ने आवाज लगाई, 10 मिनट का स्टॉप है जी, जिसने चाय पानी पीना है पी लीजिए। अंधेरा अब पहाड़ों को अपनी गोद में लेने लगा था। ढाबे के बाहर पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। टीन की छत पर बारिश की टप टप
कीचड़ में छप छप करते लोग, बहुत कुछ चल रहा था दोनों के आसपास। और लोगों के साथ साथ वो भी बस से नीचे उतरे। हवा ठंडी थी एकदम बिल्कुल, और सावन जैसे पास आकर कान में कुछ कह रहा हो। चाय पियोगे? बिना कुछ सोचे उसने कहा। हाँ भैया, 2 चाय देना। दोनों खामोशी के साथ बहुत सी बातें करने लगे। चाय वाले ने उन्हें 2 कुल्हड़ थमा दिए। गर्म भाप चेहरे से टकराई। नैना ने कहा, एक बात पूछूं? आप अजनबियों से इतनी जल्दी घुल जाते हैं? विनय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, अब बस कुछ लोग अजनबी नहीं लगते, अपने लगते हैं। वो चुप हो गई। उसकी आंखों में जैसे कोई पुरानी कहानी थी, जिसे उसने भी कभी कुछ अधूरा छोड़ा हो। बारिश की बूंदें छत से टपक कर पास छोटे गड्ढे में गिर रही थी, और विनय को लगा कि काश ये पल अभी कहीं हमेशा के लिए रुक जाए। नैना ने धीरे से कहा, कभी कभी कुछ लोग सफर में इसलिए मिलते हैं कि हमें हमेशा याद रहे कि हम अभी भी महसूस कर सकते हैं। तभी विनय ने पहली बार उसकी आंखों में पूरी तरह देखा, और उसे लगा कि वो सिर्फ बात नहीं कर रही, कुछ छुपा रही है। तभी कंडक्टर ने आवाज लगाई, बस चलने लगी है जी, जल्दी आ जाइए। वहां खड़े लोग बस की ओर भाग पड़े। ड्राइवर ने सेल्फ मारी और बस फिर पुरानी यादों को उस चाय की दुकान पर छोड़कर अगले सफर के लिए चल पड़ी। अंदर अब हल्की सी ठंड हो रही थी। खिड़की से आती हवा ने नैना के बालों को उड़ा रहा था। विनय का दिल अब साफ कह रहा था, यही है वो जिससे बात करना आसान है, जिसके साथ चुप रहना भी अच्छा लगता है। विनय ने मन ही मन तय किया कि अगर अभी नहीं कहा तो कभी नहीं कह पाएगा। चंबा आने से पहले पहले उसने हिम्मत जुटाई। नैना, अगर मैं आपसे कुछ हाँ बोलिए, क्या कहना है? अच्छा, मैं ना तुम्हें वो। तभी कंडक्टर की आवाज गूंजी, चलो भाई, बनी खेत वाले जी आ जाओ। जैसे किसी ने कहानी पर अचानक विराम लगा दिया हो। विनय की बात बीच में ही रह गई। नैना ने कहा, ठीक है जी, किस्मत ने चाहा तो फिर कभी मिलेंगे किसी नए सफर पर। उसकी हर हरकत अब विनय को धीमी लग रही थी, जैसे समय जानबूझकर उसे तड़पा रहा हो। उसने बस इतना कहा, इतनी जल्दी? क्योंकि अच्छे सफर जल्दी खत्म हो जाते हैं। इतना कह के वो बस मुस्कुरा दी, पर उस मुस्कान में हल्की सी उदासी थी, जैसे वो भी चाहती हो कि काश ये सफर थोड़ा और लंबा हो। बस रुकी, दरवाजा खुला। बारिश बाहर अभी भी बेरोक गिर रही थी। वो बस से उतर गई। विनय उसको शीशे से देख रहा था। 2 कदम चली, फिर पलटी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर थी और आंखों में बहुत कुछ अनकहा। उसने दूर से हाथ हिलाया। बस अब धीरे धीरे बढ़ने लगी।
वो बस खिड़की से उसको देखता रहा, कुछ बोला नहीं। उसने शीशे पर उंगली से उसका नाम लिख दिया, नैना। तभी बारिश की एक बूंद आई और उसने वो नाम मिटा दिया। उसके पास अब सिर्फ एक नाम था, नैना। ना नंबर, ना पता, ना कोई वादा, बस सावन का एक दिन और बारिश की खुशबू और दिल में हमेशा के लिए बस जाने वाला एक एहसास। कुछ लोग हमारी मंजिल नहीं होते, लेकिन हमारे दिल का सबसे खूबसूरत रास्ता बन जाते हैं। और कुछ इजहार हमेशा बारिश में रह जाते हैं। कुछ कहानियां बस सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। अगर आपने भी इसे महसूस किया है तो प्लीज बेल नोटिफिकेशन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हां, कमेंट में बारिश लिखकर अपना प्यार जरूर दीजिएगा।